हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम। ईयर 1905 के पहले फिजिसिस्ट को लगता था कि उन्होंने डिस्टेंस, मास और टाइम को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब कोई भी इसे मेजर कर सकता है बाय यूजिंग मेजरिंग डिवाइसेस लाइक ए क्लॉक और अ रूलर। बट इन्हें ये कहाँ पता था कि एक जीनियस इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इन 1905 आइंस्टाइन्स पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने के बाद जैसे मानो साइंस की दुनिया में एकदम से सब बदल गया। फिजिसिस्ट जिन्हें ये लगता था कि वो क्लासिकल फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उनका भी परसेप्शन चेंज हो गया। रिलेटिविटी के थ्योरी ने तो मानो क्लासिकल फिजिक्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग ही बदल दिया। न्यूटन के मुताबिक टाइम एब्सोल्यूट था, जो कि एक ही गति से हर जगह चलता है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम भी रिलेटिव था। इसका मतलब टाइम का बीतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नियरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो आइंस्टाइन ने इसे कैसे एक्सपीरियंस किया? तो उन्होंने इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस किया। मानो कि आप एक स्टेशन में हो, बिल्कुल सेंटर में, एंड आपके लेफ्ट एंड राइट में इक्वल डिस्टेंस पे दो लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है सेम टाइम पर। तो आपके लिए दोनों लाइटनिंग के बीच टाइम लैप 0 होगा। अब आप इमेजिन करो कि आपका एक दोस्त जो कि नियरली लाइट की स्पीड से जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब उसके लिए दोनों इवेंट के बीच का टाइम लैप 0 से ज़्यादा होगा। क्योंकि वो राइट की तरफ जा रहा है तो उस तरफ लाइट का ट्रैवल डिस्टेंस कम होगा, वेयर लेफ्ट से जो लाइट आ रहा है उसका ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट टाइम को एज ए रिलेटिव बताता है। इस थ्योरी का आउटकम टाइम ट्रैवल भी है, जिसे एक पॉसिबिलिटी के नज़रिए से देखा जाता है। हालांकि ये इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस थ्योरी ने यह बताया कि स्पेस एंड टाइम अलग अलग क्वांटिटी नहीं, बल्कि ये एक ही क्वांटिटी है जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। लेट्स से आप किसी से मिलना चाहते हो, आपने उसे टाइम बताया पर लोकेशन नहीं बताया, जो कि स्पेस है, तो आप उससे कभी नहीं मिल पाओगे। सिमिलरली आपने उसे स्पेस तो बता दिया पर टाइम नहीं बताया, तब भी आप उससे कभी नहीं मिल पाओगे। तो बेसिकली स्पेस एंड टाइम आपस में रिलेटेड है। तो क्या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हर सवाल का जवाब दे दिया? क्या न्यूटन के टाइम रिलेटेड सारे अनसॉल्व पजल को सॉल्व कर दिया? जहाँ इस थ्योरी ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, साइमल्टेनियसली ये खुद एक स्पेशल सिनेरियो को क्रिएट करता है, जिसे हम फेमस ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो क्या है आखिर ये ट्विन पैराडॉक्स? तो इसे समझने के लिए लेट्स से कि दो ट्विन हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा अर्थ में है, वही बीटा एक स्पेस क्राफ्ट में एक डिस्टेंट स्टार की ओर चला जाता है, नियरली इन स्पीड ऑफ लाइट। नाउ जब बीटा ट्रैवल करता है उसको बहुत सारे फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, लाइक स्पीड का बढ़ना, स्पीड का कम होना और टर्न लेना। अब इस दौरान ये स्पेस क्राफ्ट जिसमें बीटा ट्रैवल करता है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एज पर लॉज ऑफ फिजिक्स वी नो कि एक बॉडी को इनर्शियल फ्रेम में होने के लिए कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना पड़ता है। बट इसका स्पीड कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कंडीशन है कि टू वैलिडेट दिस थ्योरी आपको इनर्शियल फ्रेम में होना पड़ेगा। तो जब बीटा फाइनली वापस अर्थ में लौट के आता है तो ये पाया गया कि बीटा का एज अल्फा के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम है। इवन आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जितना प्रेडिक्ट किया था उससे भी कम। इस प्रेडिक्टेड एज गैप वर्सेस एक्चुअल एज गैप का एक्सप्लेनेशन खुद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास नहीं था, पर ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन की ही दूसरी थ्योरी में हमें मिलता है, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।